मैं हर पोजीशन पे रहा। फिर मैं गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन जीता हूँ, फिर मुझे नायब सदर, सेक्रेटरी, खजांची और फिर बिल आखिर में सदर। मैंने कोई अपने जर्नलिस्ट ग्रुप की तरफ से 18 इलेक्शन लड़े होंगे, उसमें 2 हारे, 16 जीते। चौधरी परवेज इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। जब मैंने उन पर बड़ा प्रेशर डाला कि आप जर्नलिस्ट कॉलोनी बनाएं, तो उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अपने मसाइल क्या हैं। मुझे यकीन करो, ऑफर भी बड़ी की कि यार तुम इतने पैसे लगवा देगा, को अपना ले ले, फ़ायदा तो पीछे उठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं, इनके में काम की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लड़ने का बड़ा शौक है, ना तो पीआर है ना काम की कैपेसिटी है। वो अभी भी मुझे लिफाफे आते हैं, पढ़े होंगे कि प्रेस क्लब सदर, लाहौर प्रेस क्लब अर्शद अंसारी। अभी मैं 2 साल से तो हूँ नहीं तो, लेकिन आज दिन तक ये लोगों के दिल में बैठ गई बात दिमाग में कि सदर अर्शद अंसारी है। झूठ बोल के ये बच नहीं सकते, झूठ के अंदर ये खुद ही फंस गए हैं। और अब इन्हें बताना पड़ना है कि लास्ट जनरल हाउस में कि हमने किया क्या। उस वक्त इनके पास कुछ नहीं होगा। आप इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन लड़ाते ज़रूर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सैल यूट्यूब में आपको खुश आमदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं वन मैन आर्मी, अ मैन विद वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ प्राउड ऑफ जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मिस्टर अरशद अंसारी। अरशद अंसारी साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि लाहौर प्रेस क्लब की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन ना लड़ा हो और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी से ना नवाजा हो। 11 मरतबा लाहौर प्रेस क्लब के सदर रहे और गवर्निंग बॉडी से लेकर प्रेसिडेंट तक की तमाम सीटों के ऊपर वाइट वॉश किया हमेशा। इस वक्त जो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रिविलेज के साथ और बड़ी एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ी है सहाफ़ी कॉलोनी की शक्ल में। वो सारे का सारा क्रेडिट जो सा है अरशद अंसारी साहब को जाता है। अरशद हैं वो बैक वक्त एक इंतहाई दलेर और दबंग सहाफ़ी हैं और इंतहाई आजिज़ और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। इनके अंदर खूबियाँ लीडरशिप की जौन सी हैं वो बदरजा उत्तम मौजूद हैं और इनसे ज़्यादा ये कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का है जिसने इनको इन तमाम चीज़ों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया अरशद भाई, बहुत मेहरबानी। और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, आपके साथ एक 30 साल का तल्लक है और 30 साल में आपको बहुत वंडरफुल वे में कम्युनिटी की सर्विस करते हुए, और इन दिनों में आप माशाल्लाह PFUJ को सर्व कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपने एक लंबा अरसा 94-95 से आप एक स्ट्रगल में हैं। इस अरसे में आपकी क्या फाइंडिंग है जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हवाले से? बहुत शुक्रिया। आज चूँकि हमने जब कैरियर का आगाज़ किया तो आप भी इकट्ठे हम इकट्ठे आगाज़ किया तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इकट्ठे हैं। तो अशरफ सैल साहब, बात यह है कि मैंने बहुत इस 30 साल 31 साल के अरसे में जब हमने इस को ज्वाइन किया जर्नलिज्म को, तो मेरे बड़े भाई रईस अंसारी साहब जो अभी ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ लाहौर के, आपने उनके साथ भी काम किया जियो में। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, और लेकिन जब मैं 94 में पहली मरतबा जंग में था, इलेक्शन प्रेस क्लब को देखते थे, बड़ा मज़ा आता था कि पुराना प्रेस क्लब आपको याद होगा, वो माल रोड वाला। अच्छा, वहाँ पे नासिर नकवी साहब उस वक्त सदर होते थे, तो वो मुझे कहते होते थे कि यार इसको इलेक्शन लड़ाना है, कभी तुम्हें भी इलेक्शन लड़ाएंगे। वो पता ही नहीं था इलेक्शन है क्या, काम करना अपना। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर मैं, इतना लंबा इंटरव्यू हो तो आपका अब यकीन करें, लेकिन इसको इस तरह सम अप करेंगे कि जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि मैं हर पोजीशन पे रहा। फिर मैं गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन जीता हूँ, फिर मुझे नायब सदर, सेक्रेटरी, खजांची और फिर बिल आखिर में सदर। मैंने कोई अपने जर्नलिस्ट ग्रुप की तरफ से कोई 18 इलेक्शन लड़े होंगे, उसमें 2 हारे, 16 जीते। तो मतलब हार जीत एक इलेक्शन का एक गेम है, एक हिस्सा है, एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक ये भी रिकॉर्ड है प्रेस क्लब का कि प्रेस क्लब लाहौर या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा क्लब 11 साल सदर कोई नहीं रहा, और कभी जो कोई हार गया, लूज़ हुआ, दोबारा नहीं आया। मैं 2 मरतबा दोबारा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कम्युनिटी का बड़ा मशकूर हूँ कि जो मेरे पे एतबार करते हैं
और जब भी मैंने इलेक्शन में आया, अल्लाह ने कामयाबी दी। 2003 से लेके 4, 5, 6, फिर आगे से 11, 12, फिर 18, 19, 20, 21, तो मैं 4, 3, 4, 4, 3 अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो जैसे आपने कहा कि एक ख्वाब होता है ना, घर एक ख्वाब है, तो 2003-4 में जब मैं पहली मरतबा इलेक्ट हुआ एज ए प्रेसिडेंट, 2003 में, तो हम सोचते थे जर्नलिस्ट कॉलोनी होगी। बड़े लोग कहते थे कि यार वो जर्नलिस्ट कॉलोनी का किसी ने बैज लगा दिया, किसी ने उधर लगा दिया, कोई बोर्ड देखते थे। तो मैंने कही चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, 2004 में, एक 3 में उनसे बात शुरू हुई। तो मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जब मैंने उन पर बड़ा प्रेशर डाला कि आप जर्नलिस्ट कॉलोनी बनाएं, तो उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अपने मसाइल क्या हैं, तो पहले आप कोई काम करो। उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे GM सिकंदर साहब। GM सिकंदर साहब ने मुझे एक दिन कहा कि वो पंजाबी में, उन्होंने कहा कि यार गल है वे, और यार को अपनी गल करो। और उन्हें चौधरी साहब ने कहा नहीं जेडी गल कहता करो, एदी भी करो, और पहले अपने हाथ से सोच लें तो फिर सोचिए। मैं कहा नहीं सर, नहीं अपना नहीं। मुझे यकीन करो ऑफ़र भी बड़ी की कि यार तुम इतने पैसे लगवा देगा, को अपना ले ले, फ़ायदा तो पीछे उठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं। बिलाकर चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कारनामा है। मैं हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने फिर 2004 में हमने खुद जगह देखी, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1467 कनाल ज़मीन थी जी हमारी जब हमने ली। उसके बाद में 2012 में जब आया दोबारा, तो हमने 167 कनाल 13 मरले और ज़मीन ली। अब इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमने वो जो काम था वो कर दिखाया। इसके साथ साथ प्रेस क्लब का बहुत बुरा हाल था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। मतलब हॉल में कोई जाता नहीं था, छोटा सा एक कैफेटेरिया था, बुरा हाल था। अंदर यहाँ पे एक याद करें आपको LDA उसका वासा का दफ्तर होता था जी बिल्कुल। वो प्रेस क्लब ऐसा था, ये वासा का दफ्तर है या क्लब है, ये क्या है? मैंने फिर आहिस्ता 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 पहले प्रेस क्लब को ढांपा कि जंगले वंगले लगाए, लीज पे पहाड़ी ली। भट्टू साहब 96 में चीफ मिनिस्टर थे। फिर हमने वासा का जो दफ्तर था उसको डिमोलिश कराया। फिर मैंने वहाँ से मियाँ अमर साहब उस वक्त ज़िले नाज़म थे जी बिल्कुल, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार अभी तो पानी बंद हो जाएगा। मैं कहा मियाँ साहब इस पर टैंकी बना दें, लेकिन मुझे प्रेस क्लब से बाहर निकलना है, इससे निकले हैं बाहर। फिर कैफेटेरिया गुराया, एक नया कैफेटेरिया बनाया, जिम बनाया, हॉल बनाया, टोटल मार्बल कराया। आज जब मैं लास्ट 2021 19 20 21 में मैंने टोटल हॉल नया बनाया, ऊपर लाइब्रेरी को ठीक किया, लाइब्रेरी को एक नया स्टेट ऑफ आर्ट बनाई, एक ऐसा रूम बनाया, एक बड़ा ड्राइंग रूम जो आज भी लोग देखने आते हैं उसको, वो मैंने बनाया था। इसलिए कि जो हमारे लोग बाहर से आए हैं, मिनिस्टर्स आए, वो एक बार जब अंदर जाते हैं वो कहते हैं कि यार ये किसने बनाया था। वो ऐसा है जैसे बहुत आलीशान किस्म का कोई हाल है और वो बड़ा कोई लेविश किस्म का, वो मैंने बनाया था। तो हमेशा ये सोच रखी कि आया प्रेस क्लब हो या जर्नलिस्ट कॉलोनी हो, और लोगों ने अशरफ मिसाइल साहब बड़ा प्यार किया मुझे। मैं हार भी गया तो मुझे वो कोई ऐसे मसला नहीं है, लेकिन मुझे जिताया भी इसी कम्युनिटी ने। अच्छा, ये हारने की जो बात बता रहे हैं ना अरशद साहब, मैं यहाँ पे व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि अरशद क्लब के अंदर हो या बाहर, सदर हो या ना हो, लेकिन लाहौर में और लाहौर से बाहर जब भी लाहौर प्रेस क्लब का नाम दिया जाता है तो इनकी खिदमात माशाल्लाह इस कदर अनगिनत हैं और इतनी बड़ी खिदमात हैं कि क्लब का सदर इन्हें ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है अरशद साहब कि आप माशाल्लाह आते हैं, खिदमत करते हैं, कैफेटेरिया से लेकर और नीचे लॉन्च तक, और जैसे अभी आपने वो ड्राइंग रूम की बात की, और चीज़ों को आप लेकर आते हैं। फिर हमारे दूसरे दोस्त आ जाते हैं, हमारे दोस्त हैं वो भी, लेकिन ये है कि वो संभाला नहीं जाता या क्या होता है, वो सारा कुछ ख़राब कर देते हैं। ऐसा हो जाता है कि अजीब गरीब सूरत बन जाती है, और फिर आपको बुलाया जाता है कि आए चीज़ों को सीधा करें। तो इस वक्त भी क्लब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो क्या है इसके बारे में, आपके पास कोई स्ट्रेटजी क्या है? इस वक्त आप PFU के साथ एंगेज हैं, हाँ। तो आगे क्या प्लान है सर, जरा ये बताइए। देखिए, मैं इस वक्त PFU का सेक्रेटरी जनरल हूँ, और ये PFU सबसे बड़ी तंजीम है, पाकिस्तान की साफ़ती सबसे बड़ी तंजीम है, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो उसका बहुत एक बड़ा होता है, और वो पूरा पाकिस्तान है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं जब इलेक्ट हुआ, अभी मैं 24 तक में हूँ, तो लोगों ने बड़ा प्यार किया, और सामने जो था तो वो भी विड्रॉ कर गया। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ने एक और एक जंप दिया।
अभी जो हाल है, जैसे आपने कहा कि आप चूँकि खुद एक बहुत डीप नज़र है आपकी, बड़ी गहरी नज़र से आप देखते हैं साफ़ियों को, उनकी कम्युनिटी को और सबको, आपके सामने सारा कुछ है, तज्जिया भी आप करते हैं, लिखना बहुत अच्छा आता है आपको। मैं अभी आप जाएं, मैं ओ सर आ जाओ, वो जैसे आपने कहा ना सदर, वो अभी भी मुझे लिफाफे आते हैं, यहाँ पड़े होंगे कि प्रेस क्लब सदर लाहौर प्रेस क्लब अर्शद सारी। अभी मैं 2 साल से तो हूँ नहीं तो, लेकिन आज दिन तक ये लोगों के दिल में बैठ गई बात दिमाग में कि सदर अर्शद अंसारी है। मैं 2 साल से नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ उन्होंने कहा यार टेलीफोन भी है, मैं नहीं हूँ भाई, उन्होंने कहा नहीं तुसी हो। वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हाल ये है कि प्रेस क्लब में ये जो हम लोग बना के जाते हैं यही है मसला। अब 4-7 चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जर्नलिस्ट कॉलोनी जो है बेबाक बेचारे, मुझे इतने फ़ोन आते हैं, मैं कहता हूँ सड़कें टूट गई, लाइट कोई नहीं है, ए ब्लॉक में डेवलपमेंट कोई नहीं है, जो सड़कें हम बना के गए थे उसकी बार बार तस्वीरें चलाना, क्लब का हाल देख लें, खाने के लिए रोटी कोई नहीं है, इंश्योरेंस जो है हमारे प्यारे हमसे जो बिछड़ गए उनकी आज दिन तक इंश्योरेंस नहीं पे हुई, प्रीमियम नहीं गया, तनख्वाहें ब्लॉक हैं। मुझे ये मुलाजम भी दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ये कब आएंगे, तो मेरे इनके में काम की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लड़ने का बड़ा शौक़ है, ना तो पीआर है ना काम की कैपेसिटी है। अशरफ सहेल साहब, आपने जब प्रेस क्लब का सदर बनना है ना, तो आपको सुबह 9 बजे उठ के ना बाहर निकलना है, बहुत बड़ा आपको सेक्रेटरीट जाना है, आपको सेक्रेटरीज के पास जाना है, आपने अपने फंड्स के पीछे भागना है, आपने अपनी पीआर के ज़रिए इसको फंड जनरेट करने हैं। यहाँ जब आप अपना मोबाइल कर रखेंगे बंद और उठेंगे आप 5 बजे, तो ना वो दफ्तर होगा ना कोई बात तो ज़ाहिर है कि अब बिगाड़ ये है कि अब या आप किसी से पूछ लें कि कैफेटेरिया का बुरा हाल है, जिम बंद पड़ा है, स्नूकर की टेबल के कपड़े फट गए, ऊपर कमरों का बुरा हाल है, लाइब्रेरी में किताब कोई नहीं है, हाल में कुर्सी कोई नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। अब लोगों की फिर वही एक्सपेक्टेशन है कि 2 साल पूरे अगर अर्शद अंसारी आए तो मामला ठीक हो। ये खुद ख़राब करते हैं। मैं नहीं ये कहता, इनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप मेरा स्पीड है बड़ी तेज़, ये मेरी स्पीड को मैच नहीं करते। मैं बस ये मसला है कि मेरी स्पीड है बहुत तेज़, ये मैच ही नहीं, ये आते हैं ये इतने पीछे रहते हैं। ये वो मुझे तो खुद कहते हैं ये जो अभी बैठे हैं कि यार तेरे नाल साड़ा जोड़ कोई नहीं। अब वो स्पीड इनकी इतनी स्लो है, ये मेरे से चल ही नहीं सकते। तो मैं ही समझता हूँ कि मुझे अफसोस भी बड़ा है कि जब हम 3-4 साल जब आते हैं, मैं काम करता हूँ बड़ा प्रेस क्लब को साफ़ सुथरा, ये वो डिसिप्लिन, जब 2 साल निकलते हैं, साल निकलते हैं, ये जो कानून है ना सुहेल साहब, इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। ये मैंने बनाया कि आप 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, 2 साल का आपने गैप देना। जी जी, वो मैंने इसलिए बनाया, अपने पे ये इतलाक हो गया मेरा कि इसलिए बनाया कि 3 साल आपको किसी को जज करने के लिए 3 साल बहुत है। बिल्कुल, अगर मैंने 3 साल काम नहीं करा मैं हर जन है, मैं 3 साल नहीं करूँगा, 3 साल बहुत है कि मुझे 3 साल में जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो भी लाहौर की, इनको बताना है 3000 मेंबर है, आप उन्हें इनको बताना है कि डिलीवर क्या किया, ये आपको हरा देंगे। तो 3 साल बढ़े हैं, तो मैंने कहा 2 साल रेस्ट करें। वो मुझे अब बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मैंने ऐसा अपने लिए बना लिया। मुझे आप समीत सब लोगों ने कहा कि जनरल हाउस बुलाएं और इसको ख़त्म करें। मैंने कहा नहीं कोई बात ये वाकई बहुत बड़ा एक मुतालबा है अपना। अर्शद साहब, बहुत अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है कि ये जो इसमें चेंज आया वो गैप वाला और रेस्ट करने वाला, ये इसको ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आगे, अब 2 चीज़ें हैं, मैं आपसे 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो बात ये है कि इस वक्त जो क्लब की सूरत हाल है वो आपके सामने है, बहुत बुरी, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत बुरी है। और जितना बड़ा वो बिगाड़ पैदा हुआ है, ख़राबी हुई है, इसको बहुत बड़ा चैलेंज है इसको रिवाइव करना और उसको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना। दूसरा जो उनसे वो ये है कि जो अभी हमने बात की है कि ये जो हमने डाल दिया हुआ एक अजीब सा ही वो डेड लॉक्स आके जी इतने साल हो गए तो फिर आप रेस्ट करें। आप एक तो ये है कि आप आ रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली हमेशा होता है प्लान। तो अब आप ज़रा तगड़े हो जाएं, ये काम बहुत बड़ा है क्लब को सीधा करने का, और तगड़े तो माशाल्लाह आप रहते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग, आपके पास क्या है, और उसके लिए उस शिक के लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है? उसके लिए तो देखें, वो जिसने आना होता है वो कोई पहली मरतबा तो आना नहीं। मेरे तो सारी फिंगर टिप्स पे चीज़ें हैं और इंशाल्लाह ताला टाइम ज़रूर लगेगा, फंड्स बड़े जनरेट करने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले 3-4 महीने में कॉलोनी समीत प्रेस क्लब को इंशाल्लाह ताला, वो मुझे पता है
ये अभी इतना बुरा हाल नहीं जितना 2003 में बुरा हाल था, और 2012 में जब मैं आया हूँ 11 में तो इतना बुरा हाल था। वो हमेशा ही ऐसा होता है। ओए मैं कहता हूँ जी, वो मैं देखता था मैं आ तो गया हूँ, मैं होगा क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, 3 साल लगाए, क्लब को खड़ा कर दिया, कॉलोनी खड़ी कर दी। अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो फिर कामयाब हो, और उसके बाद हमने ना सिर्फ क्लब बल्कि कॉलोनी या ब्लॉग और स्पेशली फ़ेज़ 2 के लिए भी काम करना है। देखिए फ़ेज़ 2 वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अरशद अंसारी आएगा तो फ़ेज़ 2 की कोई शक्ल निकलेगी। इन्होंने जो लास्ट इलेक्शन हुआ फ़ेज़ 2 पे जाली लेटर्स डाल के इलेक्शन जीत लेना मेरे कोई नहीं। वो जो ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना, ये बड़ी बड़ी तेज़ है और इन्हें बड़ा पता है कि करना क्या है। अब ये देखें, अब मैं जाली लेटर दूँ इलेक्शन से 4 दिन पहले, वो अपलोड कन्फर्म हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आज 8 महीने हो गए, किधर फ़ेज़ 2, किधर है ब्लॉग, किधर कॉलोनी, किधर क्लब, उससे भी पीछे चले गए। तो ये झूठ बोल के ये बच नहीं सकते, झूठ के अंदर ये खुद ही फंस गए हैं, और अब इन्हें बताना पड़ना है कि लास्ट जनरल हाउस में कि हमने किया क्या। उस वक्त इनके पास कुछ नहीं होना, तो है तो एक चैलेंज, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस चैलेंज को कबूल यू आर मैन ऑफ चैलेंज। हम इस चैलेंज को बड़ा खुले दिल से कबूल करते हैं, और इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट ग्रुप बर्तरी लेगा इंशाल्लाह, और हम बताएंगे कि हम पहले की तरह काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये शिक की रह गई, ये देखें इसमें बड़ा सख्त मुतालबा है कि जी ये आमराना शिक है और इसको जनरल हाउस ख़त्म करे, इसलिए कि ये आपका और इनका और साफियों का फैसला है कि मैं 10 साल अगर जिताते रहे मुझे 10 साल जिताएं, ठीक है, और अगर मुझे पहले साल हरवाना है तो ये फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी का फैसला है कि भाई ये कम्युनिटी ना ये पहले साल नहीं जीतना, चाहे मैं 10 साल रहूँ। है तो ये मुतालबा जायज़, क्योंकि अब एक चीज़ चल पड़ी है। तो देखें इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट ग्रुप जब कामयाब होगा तो अगर ये लोग कहेंगे तो ठीक है, ये तो डिमांड बड़ी सख्त है, इस पर तो साइन भी हो गए थे, लोगों ने 300-400 लोगों ने साइन कर दिए थे कि इस शिक को ख़त्म करें, और ये आमराना शिक है। तो इस पर जब इंशाल्लाह हम आएँगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने से तो ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर ठीक है, लड़े जितना जिसका दिल चाहे। लेकिन मैं ये फिर ये बता दूं कि ये मेरा बड़ा तजुर्बा था, आप भी देखने वाले हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन लड़ाते ज़रूर हैं। मसला ये है कि ये भी 3 साल 4 साल से ज़्यादा हरा देते हैं, ये खुद ही अब बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तरह की शिक ठीक भी और नहीं भी है। वो देख लेते हैं भाई 3 साल हो गए ना भाई, यूँ नहीं काम, अब इनको हटाना है। तो वो एक्चुअली यहाँ पे जो ग्रुप हैं जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव वैसे ही है, 3-3 4-4 साल। तो ये हिस्ट्री है इसकी पिछले 25-30 साल की, ऐसे चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा जर्नलिस्ट ग्रुप ने हुक्मरानी की लाहौर प्रेस क्लब पे, और हमने काम भी किया, डिलीवर भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी लाहौर की जो साफ़ी बरादरी है वो इस फ़ख्र से कहती है कि जो काम हुए हैं वो जर्नलिस्ट ग्रुप। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।